वक्फ कानून के खिलाफ 10 से अधिक याचिकाएं जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हो चुकी हैं। इनमें कांग्रेस के सांसद, AIM के सांसद असदुद्दीन ओवैसी, इसके साथ साथ आम आदमी पार्टी के विधायक, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जमीयत और साथ ही साथ जो DMK है उसके समेत 10 से ज़्यादा याचिकाएं जो हैं वो अभी तक सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हो चुकी हैं। कपिल सिब्बल खुद जब पेश हुए तो उन्होंने इन पूरे मामले में जल्द से जल्द सुनवाई की बात कही। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो भी प्रावधान हैं आप उनके अनुसार ही आगे आइए। तो यानी कि जो ईमेल के ज़रिए जल्द सुनवाई के लिए कहा जाता है उसका पालन सभी को करना होगा। इसके अलावा हम आपको बताते चलें कि याचिकाओं में कहा गया है कि संविधान की मूल भावना जो है उसका साथ ही साथ मौलिक अधिकार जो होते हैं उसका जो पालन नहीं किया गया, उसकी अवहेलना की गई है इस कानून में। और साथ ही सरकार की मंशा पर शक जताया गया है कि ज़बरदस्ती मनमाने ढंग से वो वक्फ पर कब्जा करना चाहती है। अब सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा? सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के दौरान 3 महत्वपूर्ण पहलुओं पर जो सिद्धांत हैं उनको जो है ध्यान में रखते हुए अपना फैसला दे सकता है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण ये है कि क्या कानून जो है मनमाने ढंग से जो बनाया गया है या फिर जिस संस्था ने ये कानून बनाया है वो इसको अगर एक तरीके से कहें तो बनाने के लिए यानी कि जो भी पारित उसका अधिकार था या नहीं। तीसरा, कानून संविधान के किसी प्रावधान या मौलिक अधिकारों का उल्लंघन तो नहीं करता, यानी कि संविधान की मूल भावना के खिलाफ ना हो, और ये सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है। इन तमाम चीज़ों को सुप्रीम कोर्ट जो है इनकी विवेचना करेगा जब इस पूरे मामले में सुनवाई होगी। लेकिन इस सबसे महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि इस पूरे मामले में लगातार जब याचिकाएं डाली जा रही हैं, दाखिल की जा रही हैं, तो फिर कब इस मामले में सुनवाई होगी, क्योंकि सबकी निगाहें इसी बात पर टिकी हैं। क्योंकि वक्त कानून के खिलाफ जो है अपनी दलील रखते हैं, जो याचिका के ज़रिए अपनी दलीलें तो सभी कई राजनीतिक दल, नेता और संस्थाएं रख रही हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले को किस तरीके से देखता है और जब क्या फैसला देता है, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। इसीलिए अब पूरे देश की निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर टिक गए हैं। वीडियो जर्नलिस्ट प्रेम शंकर के साथ मोहित बख्शी, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताज़ा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।